त्योहारों का सीजन है पास और हमें बनाना है कुछ खास। हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी जी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी फूल मखाने की खीर। इसे आज मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो मेरी इस रेसिपी को पूरा जरूर देखें और एक बार इसे इस तरीके से बना के जरूर ट्राई करें और फिर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें ले रही हूँ 3 चम्मच घी। घी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है मखाना। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम फूल मखाना लिया है। ये बड़े वाले मखाने होते हैं और ये काफी हल्के होते हैं। तो खीर जो है फूल मखाने की ही अच्छी बनती है। छोटे वाले जो मखाने होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, तो उसकी खीर अच्छी नहीं बनती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। मखानों को हमें 5 से 6 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। आप चाहे तो मखानों को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, बट अगर घी में भूनेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 5 से 6 मिनट में हमारे मखाने जो होते हैं वो क्रंची हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप उंगलियों से दबा के एक बार चेक कर लें। तो ये देखिए, हमारे मखाने जो है वो अच्छे से भून चुके हैं। तो अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर लेती हूँ। हम इन मखानों को 1-2 मिनट तक और चलाएंगे, नहीं तो मखाने नीचे से जलने लगेंगे, क्योंकि कढ़ाई जो है वो अभी गर्म है। तो 1-2 मिनट हो चुका है, तो अब मैं इस कढ़ाई को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूंगी और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। जिसके लिए मैंने पतीले में 1 लीटर दूध लिया है। यहाँ पे मैंने फुल फैट बफेलो मिल्क लिया है। आप कोशिश करें कि खीर बनाने के लिए हमेशा फुल फैट मिल्क ही लें, क्योंकि इससे खीर जो है बहुत क्रीमी बनती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमें इस दूध को अच्छे से बॉयल करना है। तो जब तक हमारा दूध बॉयल होता है, हम खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 10 से 12 बादाम, 10 से 12 काजू, 15 से 20 पिस्ता और थोड़े से 15 से 20 किशमिश। साथ ही मैंने लिया है 1 चम्मच इलायची का पाउडर। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट को फ्राई भी कर सकते हैं, बट सच पूछो तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती इस खीर में। अब मैं यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से कट कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पे बादाम लिया है, पहले मैं बादाम को कट कर लेती हूँ। मैं पिस्ता कट कर रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कटिंग किस तरीके से करनी है। फिर मैंने काजू को चॉप कर लिया है। तो इस तरह से आप सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से चॉप कर लें। किशमिश को चॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर हमारे दूध में भी बॉयल आ चुका है। ये देखिए, हमारा दूध बॉयल हो चुका है। तो मैं गैस के फ्लेम को सिम कर लेती हूँ, नहीं तो दूध बाहर आने लगेगा। और हमें इस दूध को अभी 1 से 2 मिनट तक सिम पे और अच्छे से पकाना है। तो जब तक हमारा दूध 2 से 3 मिनट पकेगा, तब तक हम मखानों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मखाने जो है वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं हमारे। इन मखानों को मैं एक पॉली बैग में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो इस तरीके का देखिए, आपके पास कोई भी पॉली बैग हो तो आप ले सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी जिप जैसी बनी होती है ना, उस तरीके का। अगर नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल पॉलीथीन जो थोड़ा सा मोटा है वो ले लें और उसमें सारे मखानों को आप ट्रांसफर कर दें। अब मैंने यहाँ पे एक बेलन ले लिया है और बेलन से इस तरीके से दबा दबा के हमें इन मखानों को अच्छे से तोड़ लेना है। ये बहुत आराम से टूट जाता है, क्योंकि हमारे मखाने बिल्कुल क्रंची थे। मैंने यहाँ पे मिक्सी में मखाने को ग्राइंड नहीं किया है। मिक्सी में मखाने ग्राइंड करने से क्या होता है कि वो बिल्कुल फाइन हो जाता है और फिर खीर में आपको ना वो मखाने वाला टेक्सचर नहीं आएगा। लेकिन जब आप इस तरीके से मखानों को तोड़ेंगे ना, तो कुछ मखाने आपके थोड़े बड़े बड़े होंगे और कुछ बिल्कुल फाइन होंगे। तो ये देखिए, सारे मखाने मैंने तोड़ लिए हैं। अब आपको इसमें छोटे बड़े सारे पीसेस नजर आएंगे। एक बार आप इस ट्रिक को जरूर ट्राई करें, आपकी खीर जो है वो अल्टीमेट टेस्टी बनेगी। दूसरी तरफ हमारा दूध जो है वो भी अच्छे से पक चुका है। 2 से 3 मिनट हो चुका है इसे। तो हमें दूध को यहाँ पे बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करना है। जो ट्रिक मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, उससे जो खीर है वो बहुत गाढ़ी बनेगी और बहुत जल्दी बनेगी। तो अब मैं इसमें सारा मखाना ट्रांसफर कर लेती हूँ। मखाने जो है वो बिल्कुल ऊपर तक आ चुके हैं, बट घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 1 मिनट के अंदर अंदर ये मखाने दूध में सेट हो जाते हैं। तो आप मखानों को अच्छे से मिला लीजिए दूध में और ये देखिए, मखाने जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं। हमें इसे 5 से 6 मिनट तक पकाना है। गैस का फ्लेम मीडियम हाई टू लो रखें, नहीं तो दूध आपका बाहर आ सकता है। तो खीर को हमें अच्छे से चारों तरफ से चलाते हुए पकाना है, नहीं तो खीर नीचे पतीले में चिपक सकती है। ये खीर बहुत जल्दी बन जाती है। आप देखेंगे कि 2 से 3 मिनट में जो आपकी खीर है वो बिल्कुल गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी।
तो ये देखिए काफी हद तक जो हमारी खीर है वो गाढ़ी हो चुकी है। तो इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक और हमें खीर को चलाते हुए पकाना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है और हमारी खीर जो है वो अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे गैस को सिम कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपने चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स चॉप किए थे उसका आधा हमें अभी ऐड करना है और आधा हम गार्निशिंग के टाइम में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे उन सब का आधा आधा ऐड कर लिया है। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इलायची का पाउडर। इन सबको हमें खीर में अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पे 75 ग्राम लिया है यानी पौन कप। अगर आपको खीर ज्यादा मीठी पसंद हो तो आप 100 ग्राम चीनी भी ले सकते हैं। गैस को मैंने कर दिया है ऑफ और अब मैं चीनी को खीर में अच्छे से मिलाऊंगी। खीर हमारी गर्म है तो चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। हमें गैस को ऑन रखने की कोई जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि हमारी खीर कितनी गाढ़ी बनी है। बिल्कुल क्रीमी क्रीमी टेक्सचर इसका आया है। आप इसे इमीडिएटली भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है ये खाने में। बट मैं इसे अभी एक बॉल में ट्रांसफर कर लेती हूँ और इसे 1 घंटे के लिए सेट होने रख देती हूँ। उसके बाद चेक करते हैं। तो 1 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि खीर कितनी अच्छे से सेट हुई है, कितनी अच्छी लग रही है ये। तो अब मैं इसे ऊपर से ड्राई फ्रूट की गार्निशिंग कर ले रही हूँ। तो जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, वो सारे मैं ऊपर से डाल देती हूँ। और उसके बाद तो इस खीर का लुक, वाओ, बस यही निकलता है मुंह से। तो इस नवरात्रि में मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बी ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।